हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो आज तारीख 24 है और एमपी पुलिस में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और इससे पहले भी हम डे बाय डे जो है एमपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पर जो है प्रकाश के रूप में हम लोग जो है लेकर आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कहीं कहीं काइटिन भी लिखा होता है, लेकिन अलग अलग जीव जंतु की कोशिका अलग अलग भित्ति बनी होती है। जीवों की भित्ति, अगर कोशिका भित्ति की बात की जाए ओनली फॉर प्लांट में, किसमें बात की जाए? पादप में बात की जाए, पादप कोशिका में बात की जाए तो पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और यह सेलुलोज जो है पौधे को जो है आकार, पौधे को आकार और आकृति देता है, शेप और साइज देता है। क्या देता है? शेप और साइज। सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, याद रखना, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड, ठीक है, तो ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है संध्या अग्रवाल का संबंध किससे है? तो संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिकेट हो जाएगा। अगला है ताजुल मस्जिद। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जो है ताजुल मस्जिद का निर्माण जो है कहाँ किया गया है? तो भोपाल राज्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? भोपाल, है ना। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर जो है ताजुल मस्जिद स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस खेल से कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध जो है विदिशा जिले से है। किससे है? विदिशा जिले से। इन्हें शांति के क्षेत्र में जो है मलाला यूसुफजई और जो है कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में। तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी। अगला है यूरो कप का संबंध किस खेल से है? यूरो कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। तो देखिए एक कप जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? एक कप जो है पूछा जा रहा है और इससे पहले जो आगा कप पूछा था, इस बार यूरो कप पूछा है। ठीक है, जटाशंकर गुफा स्थित है। तो जटाशंकर गुफा है पचमढ़ी में। कहां पर है? पचमढ़ी कहां आता है? होशंगाबाद में आता है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो जटाशंकर गुफा स्थित है कहां पर है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जटाशंकर गुफा पचमढ़ी जो है होशंगाबाद में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गुजरात का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है गरबा। कौन सा है? गरबा। राइट आंसर गरबा। और भी क्षेत्रों के लोकप्रिय नृत्य पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का पूछा जा सकता है। किसका पूछा जा सकता है? मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो भैया राई है। क्या है? राई। ये बुंदेलखंड क्षेत्रों में होता है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री है जगदीश देवगौड़ा। कौन है? मध्य प्रदेश में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? जगदीश देवगौड़ा मध्य प्रदेश के जो है वर्तमान में वित्त मंत्री है। तो ये जो है वर्तमान में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश पूछा गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है ना। गवर्नर पूछा था तो कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक, और पूछा जा सकता है सीएम। तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो इकबाल सिंह बैस। ये भी पूछा जा सकता है अगले एग्जाम्स में। इकबाल सिंह बैस जो मध्य प्रदेश के कौन है? मुख्य सचिव है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला आपका अलीराजपुर है। क्या है? अलीराजपुर है।
जहां पर साक्षरता में यह सबसे पिछड़ा जिला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या, सबसे ज्यादा आदिवासी अगर कहीं है, एसटी में सबसे ज्यादा प्रतिशत में कोई जिला है तो वो है आपका अलीराजपुर। यहाँ बहुलता के रूप में आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। क्या करती है? बहुत ज्यादा आबादी में जो है आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन एक डेमोग्राफी जनगणना से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो याद रखिएगा आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जा सकता है, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिन की संधि कब हुई थी? तो बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। मध्य प्रदेश का लोकायुक्त, वर्तमान में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त पूछा गया है, तो एन.के. गुप्ता मध्य प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त है। मध्य प्रदेश में करादा एकेडमी कब स्थापित की गई? तो 2007 में, और ये कहां पर है? तो ये है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैर संक्रामक रोग है? तो गैर संक्रामक में जो है मोटापा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोटापा जो है गैर संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए कौन सी संस्था मध्य प्रदेश को लोन देती है? तो सड़क निर्माण में मध्य प्रदेश को जो है विश्व बैंक जो है क्या देती है? लोन देती है। क्या देती है? लोन देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती, जिसके प्रवर्तक जो है, संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। कौन होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पायरोगारा नामक जीव कहाँ पाया जाता है? तो तालाब में। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तालाब। दर्पण पर प्रतिबिंब, दर्पण से क्वेश्चन पूछा गया था। अब कैसा क्वेश्चन था उसका एग्जैक्ट तो नहीं पता कि ऐसे क्वेश्चन है, फिर भी हमने सब बनाया है उसे। तो दर्पण प्रतिबिंब बनता है उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। और वास्तविक। 1857 की क्रांति का क्या नारा था? तो 1857 की क्रांति का नारा था भाग फिरंगी भाग। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपको लगाना है इल्तुतमिश। और अगर भी ऐसा ही पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन को क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह जो है मोहम्मद गौरी का जो था गुलाम था। क्या था? गुलाम था, इसीलिए गुलाम का गुलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश लगाना है। ठीक है, फातिमा बानो किससे संबंधित है? तो फातिमा बानो जो है कुश्ती से संबंधित है। तुर्क ए चहलगानी के संस्थापक कौन थे? तो तुर्क ए चहलगानी जो है दल चालीसा, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। और बाद में जो है इल्तुतमिश को ही तुर्क ए चहलगानी ने जो है क्या किया था? खत्म किया था। बाद में तुर्क ए चहलगानी के बाद जो है इल्तुतमिश की बेटी रजिया, क्या? रजिया क्या बनी थी? रजिया पहली क्या बनी थी? पहली शासक बनी थी। तो इतिहास में पहली शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। 2023 का एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होना है? तो ये आयोजित होना है भारत में। कहाँ होना है? भारत में। याद रखना, भारत में ये आयोजन होना है। ताज महोत्सव भारत में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव जो है भारत में आगरा में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में। याद रखना, ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगरा। अगला है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जो है
पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। इससे पहले क्वेश्चन और पूछा गया था मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल। सुश्री सरला ग्रेवाल, राइट आंसर सुश्री सरला ग्रेवाल। ओके, न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया था 1968 में बन गया था। ओके, और 1993 में, ठीक है, 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1993 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट, और इसकी विशेषता है कि यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इससे घिरा हुआ है 32 पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैनिक भास्कर संस्करण इंदौर से कब शुरू हुआ? तो दैनिक भास्कर संस्करण जो है इंदौर से 1982 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1982 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 एक दिवस पूछ ही रहा है। पेंसिल में किसका उपयोग होता है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन। ठीक है, अधातु है, याद रखना, एक अधातु। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो ये लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 2015। इनके साथ 2 और व्यक्ति को दिया गया था, मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, और दूसरा था मदन मोहन मालवीय के बाद दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इन्हें मिला था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई? तो ये कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में रोचक कहानी यह है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और 1933 में यह अभ्यारण्य बना, और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया, और 1974 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट आया। क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो चरमावती। और जैसे नर्मदा को रेवा। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से बनती है? तो गुजरात राज्य से बनती है, ठीक है। कम से कम मध्य प्रदेश की कम सीमा गुजरात से बनती है। जैसे कि अगर मध्य प्रदेश का एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम देखें, ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे कम, तो ये अलीराजपुर और ये झाबुआ, ये 2 जिले लगते हैं किससे? गुजरात से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाए? गुजरात। विदिशा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बेतवा नदी के किनारे, राइट आंसर बेतवा। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या कितनी है? तो टोटल मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जाति जनजाति है। मध्य प्रदेश में आइडेंटिफाई अनुसूचित जनजाति जो है कितनी है? 43, ठीक है। तो यहाँ जनजाति होना चाहिए था, अनुसूचित जाति नहीं, ठीक है। जनजाति कितनी है मध्य प्रदेश में? 43 है। कितनी है? 43, राइट आंसर हो जाएगा आपका 43। तो ये क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, हमने एनालिसिस किया है, और आने वाले शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर भी हमने चर्चा की। तो आप लोग जो है हमसे अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और रोचक जो है हम इसे और जो अच्छा डेटे के साथ, ये तो आ ही रहा है, मध्य प्रदेश के पुलिस एग्जाम कांस्टेबल के चल ही रहे हैं,
और हम लोग जो है टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन सेशन लेके आ रहे हैं। हम लोग जीएस के ऑल क्वेश्चन सेशन के रूप में जीएस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे आपका सहयोग, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, जिससे कि और से अच्छा हम इस सीरीज को लेकर आ सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।